नमस्कार सभी को। मैं नचिकेता जितेंद्र खुराना हिंदू मैनिफेस्टो.com का संस्थापक आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर से बहुत ही ज्वलंत विषय को लेकर के आए हैं। हमारा उद्देश्य जो होता है, जो विषय समाचार चैनल उठाने से हिचकिचाते हैं, वो हिंदू हित में हम अपने पोर्टल हिंदू मैनिफेस्टो.com के माध्यम से उठाते हैं। आज का विषय जो हमने लिया है, जैसा कि टाइटल नीचे स्क्रॉल कर रहा है, कितना उचित है हिंदू धर्म गुरु जैसे श्री श्री रविशंकर जी और जग्गी वासुदेव जी द्वारा क्रिसमस पर प्रशंसा में संदेश दिया। क्या संदेश दिया उन्होंने? जब हमने इस पर स्टडी किया तो हमें 6 वर्ष पुरानी एक वीडियो मिली श्री श्री रविशंकर जी के यूट्यूब के आधिकारिक चैनल पर। उस पे जो उसका टाइटल था एटर्नल मैसेज ऑफ क्रिसमस, उनका इसमें श्री श्री रविशंकर जी स्वयं बोल रहे हैं। 7 मिनट 20 सेकंड से अधिक की कुछ वो वीडियो है। उसमें वो संदेश दे रहे हैं कि ये ऐसा समय है जब ठंड बहुत होती है, नेचर स्टिल और साइलेंट हो जाती है और हाइबरनेशन का समय होता है। तो ऐसे में एक त्योहार फेस्टिवल आता है लाइट्स और जॉय और लव का, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिसमस। उन्होंने प्रशंसा में ये बात कही। फिर उन्होंने आगे चल के अपनी संदेश को मेडिटेशन की ओर जोड़ दिया। लेकिन हम सच्चाई में देखें तो क्रिसमस पार्टी जो विदेशों में मनाई जाती है, भारत में भी मनाई जाती है। ईसाइयत में कोई प्रतिबंध तो है नहीं, वो गौ मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं और सुअर का मांस भी खाते हैं, सब खाते हैं। असलियत में ईसाइयत की जो क्रिसमस पार्टी होती है वो कैसी होती है, अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें मेडिटेशन नाम का कुछ होता भी है या नहीं होता। लेकिन श्री श्री रविशंकर जी ने शुरुआत में अपनी वीडियो में क्रिसमस की प्रशंसा में बहुत से शब्द कहे और ये कहा कि ये जॉय और लव का ऐसा फेस्टिवल आता है ऐसे ठंड के समय में जब नेचर स्टिल और साइलेंट होती है। दूसरा, उनकी ही वेबसाइट के ऊपर जिसका टाइटल है विजडम बाय गुरुदेव, उसमें एक हमारे को एक आर्टिकल मिला, बी लाइक अ क्रिसमस ट्री। उसका मैं पहला का पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अ क्रिसमस ट्री ओनली गिव्स, it does not take anything from itself, it just gives, come summer or winter or fall, it never falls, never springs, all through the year it greens, it's green, and in winter it gives presents। इसका अर्थ ये है कि एक क्रिसमस ट्री हमेशा देता है, लेता कुछ नहीं है, अपने लिए कभी कुछ नहीं लेता। कभी भी गर्मी हो, सर्दी हो या फॉल यानी कि वसंत हो, तब भी ये गिरता नहीं है, ये हमेशा हरा रहता है और सर्दियों में ये अपने त्योहार में उपहार देता है। अब हम हमारे दूसरे धर्मगुरु जग्गी वासुदेव जी की कुछ बात करते हैं। इसी वर्ष उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट कहता है, जग्गी वासुदेव जी के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया, क्राइस्ट इज अ पॉसिबिलिटी इन एवरी ह्यूमन बीइंग, इट नीड्स टू बी रेज्ड। इसका अर्थ यह है कि क्राइस्ट जो है प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक संभावना है और इस संभावना को बढ़ाया जाना चाहिए। हम बात करेंगे कि सनातन धर्म में, हिंदुओं में, हम अपने अंदर क्राइस्ट को देखना चाहते हैं या भगवान राम को देखना चाहते हैं या भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं। हम हमारे अंदर कौन सी संभावना को हम बढ़ाना चाहते हैं। अब यहां से मैंने ये प्रश्न उठाया और सोशल मीडिया पर हजारों लाखों लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। बहुत सी वीडियो, बहुत से फोटोग्राफ्स, क्योंकि जो श्री श्री रविशंकर जी की वीडियो है, उस वीडियो में जो फीचर्ड फोटोग्राफ है उसमें उन्होंने संता क्लॉज की टोपी पहनी हुई है। वो वीडियो फोटो क्योंकि उनके आधिकारिक हैंडल के ऊपर है तो हम उसको असली मानेंगे। उस फोटो का सीधा मैसेज जा रहा है कि श्री श्री रविशंकर जी संता क्लॉज की टोपी पहनकर बैठे। तो अब हमारा यह प्रश्न उठता है कि जहां भारत जूझ रहा है ईसाई धर्मांतरण से, जहां भारत ढूंढ रहा है ना सिर्फ धर्मांतरण से बल्कि सांस्कृतिक धर्मांतरण से भी। सांस्कृतिक धर्मांतरण यह वही कि जब हिंदू बच्चे हैं, युवा है, वो एक बस पूजा के लिए थोड़ा बहुत हिंदू रहते हैं लेकिन संस्कृति से वो ईसाई बन चुके होते हैं। मैं कुछ वर्ष पहले बंगला साहब गुरुद्वारे तक गया था। वहां सामने एक चर्च है और हजारों मैंने हिंदू बच्चों को चर्च में जाते देखा। तो ये अपने आप में एक सांस्कृतिक धर्मांतरण है। अब ऐसे में जब भारत सांस्कृतिक धर्मांतरण से या धर्मांतरण से ही जूझ रहा है, या नॉर्थ ईस्ट में या पूरे भारत में, दक्षिण
भारत में? क्या हमारे जो ये संत हैं जिनके लाखों और करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनके भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, इससे धर्मांतरण नहीं बढ़ेगा? क्या ईसाई मिशनरियां उनके संदेश को आगे जाके बढ़ा चढ़ा करके उसको अधिक से अधिक दूसरे हिंदुओं का धर्मांतरण नहीं कराएंगी? इसी पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशिष्ट बड़े अतिथि हैं, पूज्य स्वामी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के सानिध्य में होने वाली परम धर्म संसद 1008 के प्रवक्ता आचार्य किशोर शास्त्री जी, जो जुड़े हैं गुजरात से इस समय हमारे साथ। मैं उनको नमस्कार करता हूं और सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं। आचार्य जी, मैंने एक संक्षिप्त में, नमस्ते, नमस्कार, आपको मैंने संक्षिप्त में, देखने वालों को संक्षिप्त में एक समरी बताई है जी। पहली टिप्पणी आपकी जी। बात ऐसी है, जिस प्रकार से विदेशियों का अनुकरण हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है और उसी का ये परिणाम है। पूर्व काल में आप यदि इसको झांक कर देखें तो जितने भी लोगों ने इस प्रकार से अनुकरण करके, चाहे वो क्रिश्चियनों का हो, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे अन्य किसी संप्रदाय का हो, तो जिन जिन लोगों ने ऐसा अनुकरण किया है वो सब के सब कॉन्वेंट या इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने वाले लोग थे और इसी कारण से उनके मन में ये संस्कार स्थापित होते हैं पहले से, और उसी को वो जब जब मौका मिले, समय मिले तो उसको जागृत करते रहते हैं। यही हुआ था दयानंद सरस्वती के साथ। दयानंद सरस्वती कट्टर हिंदूवादी माने जाते हैं, आर्य समाज के प्रणेता, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो सनातनी परंपरा है वो नहीं बैठी, क्योंकि इंग्लिश स्कूल का प्रभाव उनके ऊपर रहा। यही बात श्री श्री रविशंकर के ऊपर भी है और यही बात जग्गी वासुदेव जो सदगुरु के नाम से जाने जाते हैं उनके ऊपर भी है। तो जितने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले लोग उनके ऊपर ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलता है। और आचार्य जी, हमारे पास इसकी पुष्टि नहीं है। आचार्य जी, मैं थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूं आपको। हमारे पास इसकी पुष्टि नहीं है कि ये जो दोनों हमारे धर्मगुरु हैं, इनकी जो स्कूली शिक्षा है वो कॉन्वेंट हुई है नहीं हुई है। बात हमारा अभी का विषय यह है, नहीं, मैं आपकी बात को सम्मान करता हूं, पर बात यह है कि अगर कॉन्वेंट हुई है या नहीं हुई है। आज वो हिंदू धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु होने के बाद, इतने शास्त्र पढ़ने के बाद, इतने धर्म सभाएं होने के बाद, वो बड़े बड़े संतों के सानिध्य में आने के बाद, वो तो हमारे पूज्य शंकराचार्यों के भी दर्शन करने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं। उस सबके बाद तो इनमें बदलाव आना चाहिए था। एक निवेदन मैं हमारे दर्शकों से करूंगा कि वीडियो शेयर करें, सबसे अधिक से अधिक शेयर करें जो लोग देख रहे हैं। तो अब तो बात आपको मैं आपको बताऊं, मैं भी एक अंग्रेजी माध्यम का एक पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मुझ में ये संस्कार नहीं आए। ये पूर्व जन्म का फल हो सकता है, या पूज्य शंकराचार्य और या फिर हमारे और जो संत है उनका, हमारे माता पिता का संस्कार भी है, ये भी हो सकता है, ये भी है। जिनके पास अपने संस्कार है उनके ऊपर और कोई संस्कार लागू नहीं हो सकता, लेकिन जिनके पास अपने संस्कारों की कमी है उनके ऊपर दूसरे संस्कार हावी हो सकते हैं। और यही कारण है सभी इंग्लिश स्कूल वाले खराब हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने ऐसा किया है वो इंग्लिश स्कूल वाले। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश स्कूल वाले सारे खराब हैं। आप जरा गौर से ये बात देखें और अब मैं आपको आप ये सर्च कर लीजिए और मेरी ये बात 100% सही निकलेगी आपको। और ऐसा हुआ है, एक बार नहीं अनेकों बार देखने में आया है, और ये बात शिक्षा नीति में प्रभावित होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि शिक्षा मूल से बदलनी चाहिए, और शिक्षा अगर मूल से बदल जाती है और मूल से अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों के संस्कार डालते हैं तो ये बात उपस्थित ही नहीं हो सकती। लेकिन शिक्षा के मूल में आज भी अंग्रेजियत शामिल है, और इसी कारण से हमारे तथाकथित धर्मगुरु, वस्तुतः वो धर्मगुरु नहीं है, वो धर्म के अधिकारी नहीं है। उनको धर्म के नाम पर केवल लोगों को बरगलाना आता है। धर्म के नाम पर उनके पास जो स्थिति होनी चाहिए, हम जब सनातन धर्म या हिंदू धर्म बोलते हैं तो उसके लिए वो आधिकारिक व्यक्ति नहीं है। आधिकारिक व्यक्ति धर्मांतरण हो या कोई भी विषय हो, जब सनातन धर्म से स्पर्श करता हो तो शंकराचार्य ही उसके अधिकारी माने जाते हैं। और अगर शंकराचार्य की अनुपस्थिति है तो आप मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य आदि जो 5 आचार्य हैं उनकी शरण ले सकते हैं। लेकिन विश्व गुरु, जगत गुरु कोई है तो वो शंकराचार्य है। और इसीलिए
इसका प्रभाव वहां होना चाहिए। अब हम मूल विषय पर वापस आते हैं। जो बात आप बता रहे थे कि सांता क्लॉज की टोपी ये रविशंकर ने भी पहनी और क्रिसमस के लिए उन्होंने अपना संदेश दिया और जग्गी वासुदेव ने भी दिया। अब जग्गी वासुदेव जी हो या रविशंकर हो, इतने से ही नहीं रुकता है। हम आपको ये भी बता दें कि आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने भी सांता क्लॉज की टोपी पहनी। ये आपको शायद पता हो कि नहीं करेंगे। हम इस विषय को लंबा लेके जाएंगे। कल हम आरएसएस के समर्थकों को भी जोड़ेंगे, तब हम इस पर बात करेंगे। अभी मेरा आपसे पहला प्रश्न जी, जो आपने उत्तर बातों में दे दिया, लेकिन मेरा, क्योंकि हमारा नीचे स्क्रॉल भी कर रहा है, कितना उचित है हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा इस प्रकार, कुछ हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा क्रिसमस की प्रशंसा में संदेश देना। मेरा आपसे पहला प्रश्न है, आप मुझे सबसे पहले मेरा निवेदन है हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा, या आगे अपना वो भी दीजिएगा कारण भी। कितना उचित है इस प्रकार क्रिसमस की प्रशंसा में संदेश देना हमारे इन धर्म गुरुओं का? आपका हाँ या ना? अनुचित है, अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। आपने स्पष्ट कह दिया। हमारे पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के सानिध्य में परम धर्म संसद के 1008 के प्रवक्ता, बहुत अच्छी बात है, आपने स्पष्ट कहा। और व्यक्तिगत स्तर पर मैं भी इस सबको अनुचित मानता हूं। इसका दुरुपयोग किया जाएगा ईसाई मिशनरियों द्वारा, और अलग अलग ईसाई मिशनरियां इसको दिखा के हिंदुओं का धर्मांतरण करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों इन हमारे दोनों जो ये धर्म गुरु हैं, इनके हम वक्तव्यों पे हम बात करेंगे। उनकी वीडियो, सबसे पहले वीडियो पे बात करेंगे हम। वीडियो पर उन्होंने जो वीडियो में बोला कि ये एक बहुत ठंड होती है, वीडियो की शुरुआत ही ऐसी होती है कि वीडियो बहुत श्री श्री रविशंकर जी की जो उनके आधिकारिक है, पुरानी वीडियो है, 6 वर्ष पुरानी वीडियो है। ऐसे ठंड में स्टिल साइलेंट नेचर इज इन हाइबरनेशन, और ऐसा उत्सव निकल के आता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको इनर माइंड आउटर माइंड ऐसे करके उसको कॉस्मिक थ्योरी बना करके उसको मेडिटेशन से जोड़ दिया। मेरी जानकारी में मैंने कभी नहीं देखा कि ईसाइयों ने इस प्रकार की मेडिटेशन क्रिसमस पर करी हो। क्रिसमस पार्टी का तो माहौल ही अलग होता है, और पूरे जहां पर भी आज ईसाई बहुल है भारत में भी, वहां पर गौ मांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे वो गोवा हो, नॉर्थ ईस्ट हो या केरल हो। तो उल्टा वहां पे जो तथाकथित या कोई भी किसी भी हिंदुत्व की पार्टी है, वो खुद बीफ का, गौवंश के मांस का या बीफ का उसका करते हैं, प्रबंध रखते हैं, और उनके बयान भी आते रहते हैं कि बीफ की कमी राज्य में नहीं होने दी जाएगी। क्या क्रिसमस पे वो बीफ पार्टी नहीं करते होंगे, या शराब नहीं पीते होंगे, या ये मेडिटेशन करते होंगे? श्री श्री रविशंकर जी ने मुझे, मेरा ज्ञान कम हो सकता है, लेकिन मेरी अल्प बुद्धि से मैं ये आश्चर्य में हूं कि उन्होंने ऐसे संदेश कैसे दे दिया। आचार्य किशोर शास्त्री जी, आप बताइए क्रिसमस पार्टी पर मेडिटेशन होता है या इस प्रकार की मांसाहार और शराब वाली पार्टी होती है? बिल्कुल ही कहीं पर मेडिटेशन की बात नहीं होती, कोई धर्म की चर्चा नहीं होती, संदेश नहीं किया जाता, कोई का पारायण कुछ नहीं होता, केवल दारू और मांस खाया जाता। धर्म का अर्थ यह है हिंदू धर्म, क्योंकि वो अपने संप्रदाय क्रिश्चियनिटी की बात करते होंगे, क्योंकि सनातन धर्म में धर्म की परिभाषा में सिर्फ हिंदू धर्म ही धर्म है, धर्म की परिभाषा में। अंग्रेजी हिंदी के ट्रांसलेशन में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में रिलीजन नहीं है। हम ये भी कहते हैं उनका एक रिलीजन है, हम उनकी संवैधानिक रूप से उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन मेडिटेशन की बात कहां से आ गई? लेकिन उनका संदेश तो ये चला गया कि थोड़ा सा आप उसकी पूर्व में जाएं और भूतकाल उनका जांचें, तो आपको पता चलेगा कि सांता क्लॉज की जो ये टोपी पहन रहे हैं या पहना रहे हैं, हमारे यहाँ अभी यहाँ स्वामीनारायण संप्रदाय वालों ने भी अपने भगवान को सांता क्लॉज बना के रख दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है स्वामीनारायण संप्रदाय का, उन्होंने हनुमान जी को सांता क्लॉज बना के। तो ये एक दो लोगों की बात नहीं, ये बात हो रही। जी। और इसका कारण ये है कि उनको धन लेना है और उनके साथ जुड़कर उनके परिवेश को अपनाकर उनके साथ मिलकर उसके धन बटोरना है, ये मानसिकता होती है। मैं किसी एक संप्रदाय क्या इससे धर्मांतर है? क्या इससे धर्म
क्या इससे धर्मांतरण नहीं बढ़ेगा? उनके इस प्रकार से टोपी पहनने, जो फोटो है उसकी फीचर्ड फोटो है, उससे धर्मांतरण बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अब आप थोड़ा सा उसमें झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये संत निकोलस और से ये सांता क्लॉज की कल्पना आई। और संत निकोलस अमेरिकन से यूरोपियन नहीं थे। अच्छा जी। और वो अमेरिकन संत निकोलस सांता क्लॉज कहते हैं। और उन्होंने बच्चों को जो अच्छा काम करते हैं उनको गिफ्ट देने के लिए रात को वो आते हैं, और उनको जो अच्छा काम करने वाले बच्चे हैं उनको कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। ये उसकी मूल भावना थी। अब अच्छी काम करने वाले जो लोग बुरी बात नहीं है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको सांता क्लॉज की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारे पास उपमन्यु है, हमारे पास तो कई है। जी। सनातन धर्म में दूसरों को ढूंढने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप दूसरों को ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो या तो आपको हमारी संस्कृति का अभ्यास नहीं है, या फिर दूसरों को आप खुश करने के लिए ही बात कर रहे हैं। तो उनको केवल बाकी लोगों को खुश करना है, सांता क्लॉज बनकर या बनाकर। और वो जो खुश करने वाले लोग हैं वो उनके कारण धर्म नहीं है, उनके कारण सनातन धर्म नहीं है। अब आप कहेंगे कि रविशंकर क्या पहनते हैं, मुरारीदास क्या मानते हैं, जग्गी वासुदेव क्या खाते हैं, उसके आधार से धर्म नहीं चलता भैया। इसलिए धर्म की अगर शिक्षा लेनी है आपको तो वो क्या कर रहे हैं उससे धर्म नहीं देखना चाहिए। वो जो कर रहे हैं अपनी संस्था को बढ़ावा देने के लिए, अपना सम्मान पाने के लिए, नोबेल पारितोषिक पाने के लिए, ये चर्चाएं उनके लिए होती है कि उनको नोबेल पारितोषिक चाहिए, और नोबेल पारितोषिक के लिए उनको ये सब करना पड़ता है या करवाना पड़ता है। उनको धर्म में रस नहीं है, ना क्रिश्चियनिटी में है, ना सनातन धर्म में। सनातन धर्म का भी उपयोग हो रहा है और क्रिश्चियनिटी का भी उपयोग कर रहे हैं वो लोग। हम तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता है, मोहम्मद और यीशु आ जाएंगे तो भीड़ नहीं बढ़ जाएगी, उससे भीड़ नहीं बढ़ सकती, हम उसमें दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन ईसाईकरण अगर भारतीयता का हो रहा है या हिंदुत्व का हो रहा है या सनातन धर्म का हो रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं। और जो आपने कहा कि इससे धर्मांतरण बढ़ेगा कि नहीं, अनिवार्य रूप से बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? धर्मांतरण नहीं बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा? आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप सांता की टोपी लगाकर या सांता का ड्रेस पहनकर या सांता क्लॉज के दिन आप संदेश देकर यही तो प्रस्तावित करना चाहते हैं कि सांता क्लॉज अच्छा है और हमारे यहाँ जो महापुरुष हुए उनका कोई, उनके सामने उनका कोई अस्तित्व या उनका कोई मान्यता नहीं है। ये अगर आप शिक्षा देंगे तो आज नहीं तो कल बच्चों में ये बात बैठेगी कि इसका अनुकरण ध्रुव का, प्रहलाद का, उपमन्यु का, अरुणी का नहीं, हमें सांता क्लॉज का अनुकरण करना है। और इस कारण से जो विधर्मी लोग यहाँ पर मिशनरी चलाते हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं वो इसी बात को बढ़ावा देंगे और इनको ही आगे बढ़ाएंगे और लोगों को कहेंगे देखिए आपके धर्मगुरु भी हमारे में मिल गए हैं, उनकी फोटो प्रसारित करेंगे। ईसाई मिशनरियां यही करेगी। आज जग्गी वासुदेव के जो वीडियो है वो वायरल करेगी 31 दिसंबर 25 से 31, या फिर पुराने हैं वो सदगुरु के पूरे वो वायरल करेंगे, क्योंकि उनसे उनको लाभ है। और इस कारण से धर्मांतरण बढ़ाने में ये लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहभागी बन रहे हैं और इसलिए हम उसके विरोध में हैं। तो जग्गी वासुदेव जी के ट्वीट पर आता हूं, मैं उसको दोबारा बोलता हूं जी। उन्होंने बोला क्राइस्ट इज ए पॉसिबिलिटी इन एवरी ह्यूमन बीइंग, इट नीड्स टू बी रेज्ड। फिर उन्होंने आगे लिखा कि रिलीजन नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है। बस इसमें जो थोड़े से शब्दों में एक ट्वीट होता है। मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपने अंदर क्राइस्ट को देखना चाहिए या भगवान राम को देखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को ढूंढना चाहिए, या अगर एक मानवीय आधार पर भी देखना है तो हमें अपने अंदर युधिष्ठिर और अर्जुन को देखना चाहिए, भीम को देखना चाहिए, और इतने महानुभाव जो आपने बताए, ध्रुव, प्रहलाद, अभिमन्यु। और उसके बाद इस कलयुग में भी अनेक हमारे महापुरुष हुए। हम उन्हें पुष्यमित्र शुंग भी बोल सकते हैं, हम उन्हें चाणक्य भी कह सकते हैं, हम उन्हें महाराजा विक्रमादित्य भी कह सकते हैं, कुछ भी कह, आगे वो सब इतने महापुरुष हैं जो आप बताएंगे। तो या हम उन्हें सुधनवा भी कह सकते हैं। तो अब हमें अपने अंदर क्राइस्ट को ढूंढना चाहिए, क्योंकि क्राइस्ट मैं उस कहानी के बारे में अभी बात नहीं करूंगा कि जब उनका विरोध जो भी था उनको सूली पे टांग दिया गया, तो एक ऐसी घटना हमारे इतिहास में हुई जब भीष्म पितामह को तीरों की शैया पर डाल दिया गया और भीष्म पितामह गए तो अपनी इच्छा से गए और प्रणाम भी अपनी इच्छा से छोड़े।
लेकिन आज का जो जग्गी वासुदेव जी का जो उन्होंने लिखा है, ये मैं इससे बड़ा दुखी हुआ, मैं उनके सहमत नहीं हूं उनसे। आचार्य जी, हमें अपने अंदर क्राइस्ट को ढूंढना चाहिए या भगवान राम को ढूंढना चाहिए, क्या बोलेंगे आप? हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं और उसी बात पर आएंगे। उससे पहले आपको शांता क्लॉज की बात जो चल रही थी उसको मैं पूरी कर लूं 1 मिनट में। शांता क्लॉज का जो ड्रेस आप देख रहे हैं, परिवेश, वो लाल टोपी है या जो कुछ पहना हुआ है, जॉकर जैसा जो ड्रेस है, आपको ये ड्रेस कब से आया इसका इतिहास जरा आप ढूंढ लीजिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 1931 में कोका कोला कंपनी ये ड्रेस सांता क्लॉज का दिया। ये कोका कोला का बनाया हुआ ड्रेस है, इससे पहले ये ड्रेस नहीं था। और कोका कोला कंपनी जब बना रही है तो व्यवहारिक रूप से ये बात आप समझ सकते हैं कि ये उनकी अपनी व्यापारिक नीति को देखकर उन्होंने बनाई, इसमें कोई वो बात नहीं होगी। और उनकी व्यापार चलती रहे इसलिए जो बनाया हुआ ड्रेस है उसको हमारे धर्म में हम एडप्ट कर लें तो हम हमारे धर्म के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और इसलिए आपने कभी नहीं देखा कि क्राइस्ट की जो जहां पर आपने क्राइस्ट का स्टेच्यू देखा होगा या फोटो देखी होगी तो उसमें उन्होंने छोटी सी लंगोटी या धोती पहनी हुई है और सूली पर टंगे हुए हैं। तो उन्होंने आज तक किसी ने जाकर हिंदुओं की धोती या तिलक या त्रिपुंड लगाया, आज तक नहीं हुआ। आपने कभी जाकर देखा कि मोहम्मद को किसी ने, एक मोहम्मद का चित्र बना लिया था सलमान रश्दी ने, तो उसके विरुद्ध में तो पूरा इस्लामी तंत्र खड़ा हो गया था उसको मारने के लिए। तो आपने आज तक ईसाइयत में हिंदू धर्म को प्रवेश नहीं करने दिया, आपने आज तक इस्लाम में प्रवेश नहीं कर दिया। और जब हमारे भगवानों की बात आती है, या हमारे भगवानों शब्द तो इसलिए कि लोग समझते हैं इसलिए मैं इस शब्द का बहुवचन में प्रयोग करता हूं, वस्तु तो एक वचन में, हमारे भगवान, हमारे देवता के जो स्वरूप हैं उनके ऊपर आप सांता क्लॉज की टोपी पहनाते हैं, या हमारे सदगुरु कहने वाले या हमारे गुरु स्थान पर विराजमान अपने आप को धर्माधिकारी या धर्म के ठेकेदार मानने वाले जो लोग हैं वो ऐसी टोपी पहनते हैं, तो ये अनुचित है और इसका विरोध हिंदू जनता को ही करना चाहिए। बाकी के लोग करें या ना करें, हम उसका विरोध करें कि अगर हमारे धर्मगुरु हैं और आप ये पहन रहे हैं तो हमें ये मंजूर नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ भाषा और भूषा ये दो महत्वपूर्ण है। भाषा और भूषा के ऊपर तो पूरी संस्कृति का वहन होता है, पूरी संस्कृति जिसके ऊपर चलती है वो भाषा और भूषा, यही दो चीजें होती है। आप भाषा की समझ लीजिए कि आप अगर भाषा की बात करते हैं तो भाषा में जब आप कहते हैं भगवान को या किसी को भी आप प्रार्थना करते हैं तो संस्कृत में करते हैं, क्योंकि भाषा का वहां महत्व है। और आप कोई भी भाषा में प्रार्थना करें भगवान समझ रखते हैं, लेकिन संस्कृत का आग्रह क्यों रखते हैं हम? क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति इसमें निहित है। इसलिए हम जब भी बात करें तो भाषा और भूषा को हम महत्व देते हैं। अब आते हैं आपने जो जग्गी वासुदेव की बात की उस पर, और आपने जो कहा कि जग्गी वासुदेव जी का कहना है कि हमें अपने आप में क्राइस्ट ढूंढना चाहिए। अरे भैया, हमें क्यों क्राइस्ट ढूंढने की जरूरत पड़ेगी? हमारे यहाँ कमी पड़ रही क्या महापुरुषों की? हमने अपने आप में शंकराचार्य को क्यों न ढूंढे? हम अपने आप में वेदव्यास को क्यों न ढूंढे? हम अपने आप में चाणक्य को क्यों न ढूंढे? हम अपने आप में राम कृष्ण युधिष्ठिर को क्यों न ढूंढे? हम विक्रमादित्य को अपने आप में क्यों न ढूंढे? हमारे पास एक दो नहीं लाखों महापुरुष है। इतना बड़ा लिस्ट है कि केवल लिस्ट बोलने बैठेंगे तो 3 दिन तो केवल लिस्ट बोलने में लगेंगे। इतना लंबा लिस्ट है, लंबा लिस्ट है। तो इनको जैसे मैं अपने अंदर कभी कभी सुधन्वा को ढूंढने का प्रयास करता हूं, कभी कभी महाराजा विक्रमादित्य को ढूंढने का प्रयास करता हूं। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वैसे हमारी कोई इच्छा नहीं है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब को कोई टीका लगाए या उनको कोई हिंदू आवरण दे। हम ऐसा नहीं करते और ना हमें कोई इच्छा है, ना हम किसी को कहेंगे। हाँ, ईसाई मिशनरी, आपकी जानकारी मैं दे दूं कि ईसाई मिशनरियों ने दक्षिण में जीसस क्राइस्ट को तिलक लगा करके और कमल पे बिठा करके ऐसे हिंदू आवरण देने का प्रयास किया है, और ईसाई पादरियों ने बहुत से ऐसा भी प्रयास किया है कि हिंदू परिवेश भगवा लेकर के, ऐसे बहुत से परिवेश लेकर के वो हिंदुओं को भ्रमित भी कर रहे हैं। और कईयों के नाम भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे आचार्य लगाया हुआ है, जिससे हिंदुओं को ये लगता है कि ये एक हिंदू धर्मगुरु है। और वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, ऐसे ही जीसस सहस्त्र नाम भी संस्कृत में, इस पर पूरी वेबसाइट दी हुई है और वेबसाइट पर वो सारी डिटेल उपलब्ध है। जीसस सहस्त्र नाम, हमारी कोई इच्छा नहीं है, ये उन्होंने खुद किया है, ये वो उन्होंने खुद किया है एक प्रकार से भ्रमित करने के लिए। हम अपने इस विषय के, इसे मैं एक बात क्या, कभी मुझे एक बात बताइए, ये बात हम तब मानेंगे इस बात का
जो जब वाटिकन में बैठे पोप महोदय ये कहें कि हर एक ईसाई को अपने अंदर भगवान राम को ढूंढना चाहिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं श्री श्री रविशंकर और जग्गी वासुदेव जी को कहूंगा कि वो वाटिकन में जाएं, निवेदन करूंगा वहां पे पोप से ये कहलवाएं कि प्रत्येक ईसाई को अपने आप में भगवान राम को ढूंढना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को ढूंढना चाहिए। ये कहलवा, हिंदुओं में ये कहलवाने की क्या जरूरत है क्राइस्ट को? अब ईसाइयत, क्रिश्चियन मिशनरीज का ईसाइयत बढ़ेगा और हम उनसे, इनके विचारों से सहमत नहीं है। मैंने ये हमारे ये दो धर्मगुरुओं और भी बहुत सारे हैं, पर इन्हीं का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि इनके लाखों और करोड़ों फॉलोअर हैं और बहुत सारे सत्ताधीश नेता भी इनके चरणों और शरण में रहते हैं। आचार्य जी आप कुछ बोल रहे थे। जी, मैं ये बता रहा था आपको कि धर्म में जो दूषण फैलाए जाते हैं और कभी कभी धर्म के नाम से जो छल किया जाता है, ये जैसे आभास होता है, तो हमारे यहाँ भागवत में इसके सारे लक्षण गिनाए गए हैं कि इतने 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 धर्म के साथ पाखंड है। तो उसमें से एक है ये उपमा और छल, ये भी है। तो जैसे रावण साधु न होते हुए भी साधु के कपड़े पहनकर सीता जी के पास जाता है, लगता है वो साधु है, वस्तुतः वो साधु नहीं है। इसी प्रकार धर्म के नाम पर पाखंड करके यीशु को, या यीशु के आपने बताया सहस्त्र नाम बनाकर वो लेकर आते हैं, तो वो धर्म के नाम पर पाखंड करके लोगों को ठगने के लिए आते हैं। वो वस्तुतः उनको राम से प्रेम नहीं है, हिंदुत्व की निशानियों से प्रेम नहीं है, उनको आपके तिलक से प्रेम नहीं है, उनको आपके पीताम्बर से या आपके मठ मंदिरों से प्रेम नहीं है। उनको तो धर्मांतरण करना है और धर्मांतरण करने के लिए इसका आश्रय लिया जाता है। इसके आश्रय पर बढ़कर वो धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं। आपने जो अभी कहा वेटिकन सिटी में बैठे हुए पोप जब ये कहेंगे, पोप अगर ये कहते कि राम अपने आप में ढूंढे, तो भी आप सोच लीजिए कि उनकी पूरी ईसाइयत एक बार खड़ी हो जाती। वो, उनको राम से प्रेम है ही नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इंडोनेशिया की राजधानी को आज भी अयोध्या कहा जाता है और वहां बैठने वाले जो उनके सर्वे सर्वा है उस राजा को आज भी राम कहा जाता है, लेकिन उनको पता है कि हमारे पूर्वज हिंदुस्तान के हैं, इस कारण से हो रहा है। तो जब जब बाकी लोगों के उत्सव और पर्व आते हैं, आप देखते हैं कि जब जब ये इनका मुसलमानों का पर्व आता है तो हमारे लोग भी टोपी पहनकर उनके पास पहुंच जाते हैं, ये भी होता है। उसी प्रकार से इस जब जब ये क्रिसमस वगैरह आता है तब वो यीशु का या सांता क्लॉज का ड्रेस पहनकर पहुंच जाते हैं। तो ये उनका, जैसे राजनेता पॉलिटिकली वोट बटोरने के लिए जाते हैं, वैसे ही ये हमारे तथाकथित धर्मगुरु भी अपने ही संस्था का प्रचार प्रसार या अपना दायरा बढ़ाने के लिए, अपने शिष्यों को बढ़ाने के लिए, अपना विदेश में प्रभाव बढ़ाने के लिए यही धंधा करते हैं। इसलिए हमको ईसाइयत ढूंढने की जरूरत नहीं है। और आप जिस यीशु की बात कर रहे हैं कि यीशु को हम अपने आप में ढूंढें, आपको पता है कि यीशु को क्यों मरना पड़ा? ये मैं नहीं कर रहा, ये वो कर रहे हैं। हम तो, हमें जरूरत नहीं है, वो अपनी मजहबी रिलीजन आस्था अपने पास रखें। हाँ, आप क्या कह रहे थे? जो ईसा मसीह हैं, वो यीशु का जब अंतिम समय आता है तो यीशु को ढूंढने के लिए जो लोग आते हैं, तो यीशु कैसे पहचानेंगे इसमें से यीशु कौन है? तो उनका ही एक शिष्य जो गद्दारों के साथ मिल जाता है और उनसे गद्दारी करके कहता है, उनसे संकेत देता है कि मैं जिस आदमी के पास जाऊं और जिनको मैं आलिंगन दूं और जिनको मैं हक कर लूं, वो ही यीशु है, ऐसा आप समझ लेना और उसको पकड़ लेना। और यही होता है, यीशु का ही शिष्य यीशु को जाकर आलिंगन करता है और वो लोग लेकर के यीशु को पकड़ लेते हैं और सूली पर चढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ गुरु भक्ति में ऐसा एक भी शिष्य नहीं हुआ जिसने अपने गुरु के साथ गद्दारी की हो। जो गुरुओं के साथ, अरे भूल से भी सनातन धर्म को मानने वाले कुमारिल भट्ट ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के बाद जब उनको बौद्धों के ह्रास करने के लिए सामने आना पड़ा, तो कुमारिल भट्ट ने उसका प्रायश्चित किया कि भले ही मैं बौद्ध बनकर उनके पास रहा, लेकिन मैंने गुरु का अपराध किया है तो मैं उसका प्रायश्चित करूंगा। ये हमारी संस्कृति है। तो हम अपने आप में कुमारिल भट्ट को ढूंढे, हम यीशु को क्यों ढूंढे? हमारे यहाँ ऐसे शिष्य नहीं होते और ऐसे गुरु नहीं होते। इसलिए हमें क्रिश्चियनिटी या इस्लाम या अन्य विदेशी जितने भी लोग हैं, उनकी शरण की आवश्यकता नहीं है, न उनके विचारों की। हम उनके विचारों पर जीवित नहीं रहते। हमारे पास तो जितने धर्म ग्रंथ हैं उसमें से कोई एक उठा लो और दुनिया के बाकी जितने धर्म ग्रंथ हैं उनको एक और रख ले, तो भी उसके सामने वो कुछ नहीं है।
हमारे पास जो 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, एक बात छोटा सा, मैं 18 पुराण है, 20 उपनिषद है, हमारे पास गीता है, महाभारत है, रामायण है, इतिहास ग्रंथ है, इतने सारे ग्रंथ हैं कि इसमें से किसी एक को भी उठा लो तो जीवन भर आपको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्योंकि अभी आपने कहा है मुस्लिम, ईसाई और या विदेशी लोग हैं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। जो विदेशी रिलीजियस आस्था है, लोग तो अब भारतीय हो गए, लोग तो भारतीय हैं, पर जो उनकी आस्था है वो एक विदेश से आई हुई मजहबी या रिलीजियन की जो थ्योरी है उनकी, उसके ऊपर एक संवैधानिक रूप से सम्मान करते हैं। मूल उनकी मजहबी और रिलीजियन आस्था का, सांप्रदायिक आस्था का मूल विदेश में है। मैं एक बात, ये हमने यहाँ पे बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे हैं और इस समय ये चर्चा हमारी बहुत अधिक, लाखों लोग, या लाखों तो ना मैं कहूंगा, कुछ सैकड़ों लोग तो जरूर इसमें आगे भाग ले रहे हैं। कुछ लोग सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं कमेंट में। और धनंजय सिंह राजपूत जी एक हैं जो वो जग्गी वासुदेव जी और श्री श्री रविशंकर जी को सरकारी बाबा बोल रहे हैं, ये इनका व्यक्तिगत विचार है। और ऐसे एक बात, थोड़े दिन पहले ये मुद्दा और उठा था जब मुरारी बापू और अनेक कथावाचकों ने अपनी कथाओं में अल्लाह का नाम लेना आरंभ कर दिया। हालांकि ये विषय मैंने 5 वर्ष पहले उठाया था, लेकिन मीडिया में और सोशल मीडिया पर अब ये छाया, अच्छी तरह छाया। और इसी प्रकार से 6 वर्ष पहले एक अन्य मुद्दा भी उठा था, उस पर भी हम आगे कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ऐड कर रहा हूं जस्ट याद के लिए कि जब पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने मंदिरों में शिरडी साईं की मूर्तियों का विरोध किया था, क्योंकि वो उस व्यक्ति ने हमेशा सदा अल्लाह मालिक बोला और अलग अलग चीजें उनकी किताब में मिलती हैं। वापस हम आते हैं जग्गी वासुदेव जी के ट्वीट के ऊपर। मैं व्यक्तिगत स्तर से बहुत दुखी हुआ, बहुत आहत हुआ। हम उनको भोलेनाथ और महाशिव और भगवान शिव की हम उनको भजन गाते और उनको प्रश्नोत्तर करते देखते हैं। वो उन्हीं का प्रचार करें और उसमें ही अच्छा होगा। और श्री श्री रविशंकर जी ने भी कहा, श्री श्री रविशंकर जी के मैं एक बताना चाहता हूं कि मैंने उनके संगठन के मीडिया प्रभारी को भी मैंने उनसे बात किया था, वो महिला है, और उन्होंने कहा कि वो अपने मीडिया सेंटर में इस विषय की जानकारी देंगे। हम उनको बुलाना चाहते थे आज की चर्चा में, लेकिन उनका हमारे को कोई उत्तर नहीं आया। शायद उनके पास समय की कोई कमी रही होगी, लेकिन हम आगे कल भी मैं प्रयास करूंगा इस पर चर्चा करने की, और हम उनका व्यू पॉइंट भी लेना चाहेंगे ताकि उनको कम से कम वो इसको एक्सप्लेन कर सके कि उनका अर्थ क्या है। कई बार व्यक्ति कहता कि हमारा अर्थ ये था, तो वो बाद में अर्थ समझाना क्यों पड़ता है, हमें आश्चर्य ही होता है। तो अब इस चर्चा को हम 1-2 मिनट में कंक्लूड करेंगे। आचार्य जी आप ही के कमेंट से कंक्लूड करेंगे, आप ही के कमेंट से कंक्लूड करेंगे। हम आज देखते हैं, बाजार में जाए हम, ईसा क्रिश्चियन जब क्रिसमस से पहले तो बाजार में दुकानों के बाहर संता क्लॉज की ड्रेस लटक रही होती है, और लोग तो हिंदू दुकानदार ही हिंदू माता पिताओं के लिए, उन्हीं के हिंदू बच्चों के लिए संता क्लॉज की ड्रेस बेचने के लिए अपनी दुकान पर रखते हैं। ये एक सांस्कृतिक धर्मांतरण है, और इसका प्रभाव मैं बताऊं, मेरे सामने कई उदाहरण आए जहां उन्होंने एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल में पढ़ने के बाद आगे चल के ईसाई पंथ को अपना लिया। और बहुत सारे उदाहरण ये भी आए कि हिंदू लड़कियों ने ईसाई लड़के से शादी कर ली और बाद में जाके अपना धर्म भी बदल लिया, वो भी बदल लिया, और जो उनके खाने पीने का और वो सब प्रभाव है वो सब भी उनके ऊपर आ गया। तो वो गोवा जाकर बीफ भी खाने लग गए, तो हिंदू धर्म तो उनके अंदर समाप्त हो गया। तो मेरा ये कहना है कि एक बार फिर से मैं कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे चाहूंगा 1 मिनट के अंदर। जी बिल्कुल, कि श्री श्री रविशंकर जी को जीसस जग्गी मेरे मुंह से निकल गया, जग्गी वासुदेव जी को अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना चाहिए, और इस पर परम धर्म संसद 1008 जो पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के और उनके परम शिष्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो प्रमुख धर्माधीश है वहां पर, उनके सानिध्य में चलती है। तो उनकी धर्म संसद 1008 के प्रवक्ता के रूप में एक अंतिम संदेश आप श्री श्री रविशंकर जी और जग्गी वासुदेव जी को क्या देंगे? एक बात यह है आपने कहा कि स्कूलों में या दुकानों में जो ड्रेसेस की बात करी आपने, और हमारी बात वहीं से शुरू हुई कि हम करने सांता क्लॉज का ड्रेस पहनना। आप गांधी जी का उदाहरण नहीं, ड्रेस की फोटो नहीं, जो उनकी वीडियो है
उस वीडियो में फीचर्ड इमेज में उनको संता क्लॉज की टोपी पहनाई गई है। ये मैंने ये कहा और वही मिला मुझे। कर रहा हूं मैं। आप गांधी जी का उदाहरण ले लीजिए। गांधी जी विदेश में गए लेकिन उन्होंने अपनी ड्रेस चेंज नहीं की। गांधी जी पगड़ी पहनकर कोर्ट में गए, कोर्ट ने आने से मना कर दिया और गांधी जी ने कहा मैं वकालत छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अपना परिवेश बदलने के लिए तैयार नहीं। ये गांधी की महानता है कि वो कैसा भी व्यक्ति हो, उसने अपने परिवेश को महानता दी और उसने कहा मैं अपना परिवेश त्याग नहीं कर सकता, और आजीवन वो हिंदू परिवेश में रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब गांधी का जिनको हम गांधी को आदर्श मानते हैं, बाकी देवताओं की बात आप छोड़ दीजिए, भगवान के अवतारों की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान युग की बात कर रहा हूं कि गांधी में से भी अगर संदेश लेते तो ये भूल नहीं करते हम। और इसलिए हम अपने संतानों को शिक्षा दें कि भाषा और भूषा अति महत्वपूर्ण होती है। हाँ, अगर आप पैंट पहनेंगे उससे कोई हमारी संस्कृति पर बड़ा आघात नहीं हो जाएगा, लेकिन जिनको धोती पहनने में शर्म आती हो उनको हिंद महासागर में डुबो देना चाहिए। इसलिए ये आवश्यक है कि हम, चाहे आप अपना जन्मदिन है, आप मोमबत्ती जलाए या बुझाए या दिया जलाने की जगह मोमबत्ती जगाए तो हमारे धर्म पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, लेकिन आपको दिया जलाने में शर्म आती है तो आपको डूब मरना चाहिए। इसलिए अगर संस्कृति की रक्षा करनी है तो भारतीय संस्कृति में भाषा और भूषा ये महत्वपूर्ण स्तंभ है, और इन दोनों स्तंभों को ध्यान में रखकर प्रत्येक धर्म गुरु को, न केवल वासुदेव जी को, न केवल श्री श्री रविशंकर को, इनका नाम इतना बड़ा हो गया कि हम जो कहेंगे तो वो छोटे मुंह बड़ी बात मानी जाएगी, लेकिन उनको भी अपने अंदर ये झांकना चाहिए कि जब हम जिम्मेदार हिंदू धर्म के धर्मगुरु के रूप में अपने आप को ख्यापित कर रहे हैं तो हमसे भी ये भूल नहीं होनी चाहिए। हम भाषा में और भूषा में सदैव ही संयम रखें और अपनी भाषा से और अपनी भूषा से ये प्रस्थापित करें कि ये भारतीय परंपरा के, हम रामकृष्ण के वंशज हैं, हम शंकराचार्य परशुराम के वंशज हैं, हम हमारे यहाँ वेद व्यास की परिपाटी से चलने वाले हैं, हम चाणक्य और सुधर्मा के वंशज हैं। ये प्रस्थापित करने के लिए आपके पास समय है, और वो तभी हो सकता है जब आप भाषा और भूषा से लोगों को आवाहित करें। अपनी भाषा का मैं तिलक न करके बैठूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तिलक करने में अगर मुझे शर्म आती है तो मुझे डूब मरना चाहिए। और इसलिए भाषा और भूषा अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हिंदुओं को चाहिए, सनातनियों को चाहिए कि अपनी भाषा और भूषा की पकड़ जमाए रखे, तभी हम शास्त्र, संत और मंदिरों की रक्षा कर पाएंगे। अस्तु। बहुत बहुत आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने एक शास्त्र सम्मत हमारे को उत्तर दिए। मैं प्रयास करूंगा कि कल भी हम इस पर चर्चा करें और श्री श्री रविशंकर जी के एक प्रतिनिधि को हम अपने साथ जोड़ें और उनके भी विचार हमें सुनने चाहिए, ये मुझे लगता है। और सभी देखने वालों को मैं और कमेंट करने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम न्यूज चैनलों की तरह करोड़ों रुपए लगाएं। हम एक छोटा सा यहाँ पे अपने संसाधन के साथ एक चर्चा करते हैं, हिंदू हित में करते हैं, और आचार्य जी जैसे धर्मनिष्ठ विद्वान आके अपने विचार हमें देते हैं। आप सबका, देखने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार फिर से आचार्य किशोर शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं, इस सत्र को यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन इस चर्चा को कल हम आगे और बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, और कल का समय सुबह निर्धारित हो जाएगा। सभी देखने वाले जरूर जुड़े। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।